हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनअकैडमी। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो फ्रेंड, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, जिसमें आप आ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है। यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो दोस्तों, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो सारी की सारी फ्री हैं। मतलब इसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प होने वाली है। जैसे कि देयर आर मोर देन 1000 क्लासेस जो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। बट उसके लिए आपको एजुकेटर ऐप जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। सारा सारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप यहाँ पे आइए, क्लासेस लीजिए, ठीक है। और ये क्लासेस तो रिकॉर्डेड है। बाकी रोजाना आपकी जो क्लासेस हैं ये लाइव भी मिलती हैं आपको, ठीक है। रोज लाइव 9:30 एंड 11:30 AM मैं क्लास लेती हूँ, ठीक है। तो और बाकी उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप आइए एजुकेटर ऐप, मतलब जो ऐप है उसमें, और फिर आप एक्सप्लोर करो कि अनअकैडमी पे क्या क्या मौजूद है। बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ओके, अलॉन्ग विद मी। सो गाइज, आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, जरूर आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। तो देखो, अब जैसे कि आपको पता है कि हम पीसीआर के कुछ क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर रहे थे, है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो पीसीआर है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 का है, सीएसआईआर नेट, ठीक है। सीएसआईआर नेट का दिसंबर 2012 का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये जो चीज आपको नजर आ रही है, इसको अगर आप देखो तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्राइड एंड टीएचएफ। टीएचएफ क्या है? दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, ओके, एज अ सॉल्वेंट। एंड पोटेशियम हाइड्राइड, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्राइड तो कैसे काम करता है? एज अ बेस काम करता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब जब ये सब रिएक्शन हो जाएगी तो हाइड्रोलिसिस मतलब जहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो प्रोटोनेट हो जाएगा यूजिंग दिस एसिडिक वाटर, ओके। तो अब ये जो चीज है इसको मैं एक बार बना देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ पाओ, ठीक है। तो देखो, इस तरह से कुछ है ना, कुछ एक अजीब सा ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, इस तरह से बनाया। अब देखो, इसको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या दिया? पोटेशियम हाइड्राइड दिया। तो पोटेशियम हाइड्राइड क्या काम करेगा? अभी भी आपको पता है, एज अ बेस काम करेगा। तो अगर वो एज अ बेस काम करेगा दोस्तों, तो बेस काम करने की वजह से वो क्या करने वाला है? जस्ट अ मिनट, ओके। क्योंकि वो बेस की तरह काम कर रहा है तो बेस की तरह काम करेगा, तो इस वजह से वो ऐसा कुछ बनता है, OH एंड देन ऐसा कुछ, ठीक है। अब जो हमारा पोटेशियम हाइड्राइड है वो क्या करेगा? इस बेस, इस प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं यहीं पे बना देती हूँ डिस्पाइट ऑफ, बिकॉज थोड़ी सी जगह कम है ना। तो मैं ऐसे बना देती हूँ कि यार जो बेस आया उसने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया, ठीक है। ये बात तो पहली होगी। अब उसके बाद में क्या है? आप इसमें 3 सिग्मा ट्रोपी करो। देखो ये एलाइलिक पोजिशन है तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, और ये एलाइलिक पोजिशन है, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है। आपने अच्छे से नंबरिंग कर ली, ओके। नंबरिंग करके आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ पे 3 सिग्मा ट्रोपिक हो रही है। अभी जो थर्ड पोजीशन है वो इस थर्ड पोजीशन के साथ जाके अटैच होगी। ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये देखो 4 मेंबर रहेंगे, हाईली स्ट्रेन्ड है। तो ऑब्वियसली ये चीज आपकी इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बस हमको कन्वर्ट करना है ना। तो ये चीज जब हमने इसको हीट वगैरह दी थी तो ऐसा हुआ, क्या है? दिस इज 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है। हमने बहुत ही डिटेल में अनअकैडमी पे पढ़ा ये चीज, तो आई थिंक डाउट नहीं होगा। बस इस क्वेश्चन को देखो कि इसमें कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। बस इसमें ना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस आपको इसको अरेंज ढंग से करना आना चाहिए, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ, आप सबसे पहले ना वही करो जो आपने स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे जो बॉन्ड्स टूटे, ठीक है, वो वैसे के वैसे रख दो, जो फॉर्म हुए वो वैसे के वैसे रख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये चीज यहाँ पे ऐसे जाके जुड़ गई। अब मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। 2 और 3 का जो बॉन्ड था वो यहाँ 1 और 2 के बीच में जा रहा है, आप देख पा रहे हो। 1 और 1 का जो बॉन्ड था वो 2 और 1 के बीच में, मतलब यहाँ पे जा रहा है, आप देख पा रहे हो। ये चीज टूट गई। और जो ये थर्ड पोजिशन है, ये जो थर्ड पोजीशन है वो इस थर्ड से जुड़ी। यहाँ पे ये 2 था, ये 1 था। तो देखो हमारा स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। यार ये दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज करेंगे तो मैं 1 और 3 पोजीशन को ले लूंगी अपने तरीके से। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको कन्वर्ट, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, ओके। मैं इसको इस तरह से बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये काफी हद तक कुछ कुछ मैच करने लगा, है ना, मैच करने लगा। तो देखो अब मतलब आंसर ही दिख गया होगा अब आपको, साक्षात उपस्थित, है ना। जूम करने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो ये चीज इस तरह से आपकी बनी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, एसिडिक वाटर दिया हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो निगेटिव चार्ज नीचे जाएगा और ये चीज क्या करने वाली है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। और
ऐसा हो जाने से दोस्तों जो चीज़ आपको मिलेगी वो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ पे मैं नहीं हूँ, बिकॉज अगर मेरी इमेज होगी तो फिर वो थोड़ा सा छुप जाएगा, आपको पता है प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट आपको जनरेट हो जाएगा। तो ये जो चीज यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, दिस इज व्हाट वी कॉल टॉटोमेराइजेशन या फिर टॉटोमेरिज्म, है ना। टॉटोमेराइज होके ये प्रोडक्ट मिला है, तो आपको दिख रहा है बहुत ही क्लियरिटी से कि इसका जो आंसर है वो सी है। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही आसान है, मतलब कुछ नहीं करना था, सिंपल सा बेस के साथ यूज किया, फिर आपने 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन कर दी और उसके बाद में बस थोड़ा सा अरेंज किया एंड देन अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट रिसीव हो गया। जैसे ही ये चीज बनती है ना, उसको आपने जैसे ये कन्वर्ट कर लिया तो आपको साफ साफ दिखाई देने लग गया, ठीक है। ये तो इम्पॉसिबल आंसर था, ये वाला तो कुछ जैसे सी नहीं बन रहा है, ये वाला भी नॉट पॉसिबल, तो बस सीधा सीधा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ, जिसने भी वीडियो देखी, कि आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हो, है ना। और क्या मतलब जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या CSIR के लिए कर रहे हो या गेट के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जरूर बताएं, ठीक है। इट इज ऑलवेज गुड टू नो फ्रॉम वेयर यू गाइज हैव ट्यून्ड इन, राइट। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। मिलते हैं आपसे कल दोबारा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अनअकैडमी के बारे में आपको बताऊं। देखो यहाँ पे अनअकैडमी में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरी प्रोफाइल है, जहाँ पे आप आ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ाया कैसे जाता है, एक बार मैं आपको देखो रैपिड फायर में आपको क्विज बता देती हूँ, मतलब जैसे क्विज कैसे होगा, ठीक है। आवाज कम करना पड़ेगा मुझको। तो देखो, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। सो दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अनअकैडमी। तुझको मैं कितना पुकारा, तूने हाँ या ना कुछ बोला ही। रेजोनेंस, तो स्टेरिक इनहिबिशन, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। आई एम राइटिंग। सो गाइज ऐसे तो हमारा क्विज होता है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लासेस कैसे होती हैं, तो एक बार हम कोई क्लास को भी देख लेते हैं, है ना। अनअकैडमी पे क्विज ये रेगुलर हो रहा है, बाकी जो क्लासेस हैं वो कैसी हैं, आप कोई भी ओपन अप कर सकते हो, कोई भी क्लास देख सकते हो जो भी आप देखना चाहोगे, ठीक है। एनी क्लास यू कैन सी, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस। ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं ये पेड हैं, ठीक है। पेड इन द सेंस कि पूरा का पूरा अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लोगे तो उससे आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कैसे होता है, जैसे आपने कोई भी जनरल सा क्लास ले लिया, से ये वाली क्लास ले ली, ठीक है। तो कुछ भी आप ओपन कर दो, आपको पता चल जाएगा। चलो क्लियर है यहाँ तक। फ्लिपिंग अगर हम करके देखते हैं, अगर हम इसमें फ्लिपिंग करके देखते हैं तो यार होता क्या है, इसको मैं नेक्स्ट अप या डाउन होंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सारे इक्वाटोरियल अप या डाउन होंगे, अप होंगे या सिर्फ डाउन होंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या देखना है, उसके बाद क्या, द होल ऑन द, इसको दिमाग में रखना है कि अगर हम ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे ये भी 1,3 डाइजेल इंटरेक्शन करेंगे। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि एजुकेटर यहाँ पे ऐसे पढ़ाता है, यहाँ पे आपका कैनवस है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स है जो अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या जो भी है। तो इस तरह से अनअकैडमी पे क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दीज आर सम क्लासेस। अब जैसे आप सोचो कि क्या होता है अल्टीमेटली, तो देखो क्लासेस होंगी, उसके बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ 1-2 क्लासेस होंगी, बहुत सारी क्लासेस हैं। अब उनमें फिर डाउट क्लियरिंग सेशन है, क्विज अटैच्ड हैं। एक तो मैंने आपको बताया नॉर्मल जो लाइव क्विज है वो तो फ्री है, बाकी ये वाले सारे के सारे देखो क्लास है, देखो 3 क्लास है, उसके बाद में चौथा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, उसके बाद में फिर आपका मेगा क्विज है, वीकली क्विज है। तो इस तरह से क्लासेस यहाँ पे चलती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी पे सिर्फ मेरा ही आपको क्लासेस मिलेंगे, अनअकैडमी पे बहुत सारे एजुकेटर्स है जो कि जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब मैं कैटेगरी जैम में पढ़ाती हूँ, तो अगर आप देखोगे तो आईटी जैम के लिए आप देख सकते हो, देखो लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स आर टीचिंग, ओके। अभी रिसेंटली मेरी कॉम आने वाली है मैम 10th जून को 4 PM, तो आप जरूर आए, ठीक है, इनकी लाइव लेसन को अटेंड करने के लिए, ओके। तो अभी देखो बहुत सारे एजुकेटर्स है, बैच कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे एजुकेटर्स अभी जो कुछ लाइव ले रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं देखो, जिनमें से एक मैं भी हूँ, बाकी मैं सबको आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये सारे के सारे एजुकेटर्स हैं, देखो लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स आर देयर, ओके, ऑल टुगेदर लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स आर देयर, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे आने के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आने के लिए आपको कुछ नहीं करना,
आपको सिंपली क्या करना है, आपको unacademy.com पे जाना है। जैसे हम गए unacademy.com पे, ठीक है। तो जैसे ही आप unacademy.com पे जाओगे दोस्तों, तो unacademy.com पे जाने से आपको इस तरह का ये स्टार्ट लर्निंग पे आ जाएगा। बट इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की ही वीडियोस मिलती हैं या सिर्फ IIT जैम के लिए प्रिपरेशन होता है। देखो कितने सारे एग्जाम्स हैं, पर अब आपको, क्योंकि मैं तो अनअकैडमी पे IIT जैम कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, तो आप हमें सीधा IIT जैम में जा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे हम IIT जैम के इसमें जाते हैं, तो देखो व्हाट यू विल गेट ऑल दिस, ठीक है। अब उसके साथ में ये सारे एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। फिर बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, बहुत सारी लेक्चर्स हैं, मतलब देयर आर टन्स ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स, लॉट्स ऑफ थियरी, लॉट्स ऑफ चीजें। तो अभी क्या करना है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। अब ऐसा क्या है, गेट सब्सक्रिप्शन में ये इसका प्राइसेस है, मतलब अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये 12 मंथ्स के लिए लोगे 10,000 का पड़ता है, अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेते हो तो 12,000 का पड़ता है, ठीक है। पर मतलब 500 रुपीज पर मंथ पड़ता है 12 मंथ, 2 साल के लिए। पर इसमें अगर आप एक मैजिकल कोड यूज कर देते हो, दिव्या DIVYA, ठीक है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो, देखो प्राइस एकदम से कम हो जाएगा, कम हो गया, देखो 10,800 का हो गया, अभी अभी वो 12,000 का था। तो बस आपको ये करना है, अगर आप इस कोड को यूज कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि आपका प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो दिस इज हाउ अनअकैडमी वर्क्स, ओके। और अब ये नहीं है कि मेरा नाम यूज किया तो सिर्फ मेरी क्लासेस मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है अनअकैडमी पे। इसको करके फिर आप प्रोसीड टू पे करें अपना कैश, जैसे भी आप देना चाहते हो, सॉरी नॉट कैश, आप बैंक के क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हो, डेबिट कार्ड से, या फिर किसी भी जो भी आपका अमाउंट है, पेमेंट मेथड है, आप उससे पे कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास एकदम नहीं है 10,000, है ना, फॉर 2 years आप नहीं देना चाहते वन टाइम में, तो आप EMI के थ्रू दे सकते हो, और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट पैसा नहीं लगता है। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स की EMI ऑप्शंस पे कोई EMI कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगता, तो आप इससे आप आ सकते हो। और क्या क्या मिलेगा अनअकैडमी पे, ये सब कुछ मिलेगा जो मैंने अभी आपको दिखाया, मतलब ऑल एजुकेटर्स, ऑल स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग। इट इज जस्ट लाइक एक सब्सक्रिप्शन पे सब मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन पे सब कुछ मिलता है। तो 2 साल के लिए अगर आप ले रहे हो तो 450 रुपीज पर मंथ पड़ रहा है, और जो आपको अराउंड 10 से 12 रुपीज पर डे पड़ रहा है। तो 10 से 12 रुपीज पर डे विद 50+ एजुकेटर्स इज इट्स आप कह सकते हो ट्रेजर। तो अभी तक अगर आप नहीं आए हो तो जरूर आओ, ठीक है। बाकी आपको कुछ पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।